Hello everyone. Today I am going to discuss about एनीमिलिया एंड इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने प्लांटी को कवर अप कर लिया है एंड आप जाकर उसको देख सकते हैं। एंड आज हम एनीमिलिया पढ़ने वाले हैं और कवर अप करेंगे ग्रुप एनीमिलिया और उनके सब ग्रुप्स को और उनको समझेंगे और जानेंगे, राइट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो एनीमिलिया, राइट, these are organisms which are eukaryotics and multicellular and heterotropics, right। सो यहाँ पे बताना चाहती हूँ मल्टी सेलुलर का मीन्स होता है जिनके पास बहुत सारी मल्टी सेल्स मतलब बहुत तरीके की सेल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं बॉडी के ग्रोथ में। एंड हेटरोट्रॉपिक्स का मीन भी आप समझ चुके होंगे, मीन ये किसी और ऑर्गेनिम्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, राइट, अपने न्यूट्रिशंस के लिए। सो एनीमिलिया जो होते हैं मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। लाइक जिस तरह प्लांटी में ऑल प्लांट इंक्लूड किए गए थे उसी तरह एनीमिलिया में सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया, राइट। ओके, सो देयर सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास कोई भी सेल वॉल, किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। मोस्ट एनिमल आर मोबाइल, ओके, सो ये चलते फिरते रहते हैं। सो ये बात समझ में आई। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएट। ओके, सो यहाँ इनकी बॉडी डिज़ाइन और इनके बॉडी फंक्शंस के हिसाब से इनको अलग अलग सब ग्रुप्स में बांटा गया है। सो आज हम ये सब ग्रुप्स भी पढ़ने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज पोरीफेरा। ओके, दिस वन इज पोरीफेरा। सो पढ़ते हैं पोरीफेरा। The word porifera means organisms which with holes. Okay, so ऐसे organisms जिनके बॉडी में होल प्रेजेंट रहते हैं, राइट। होल से आप समझ सकते हैं कोई खाली जगह या फिर जिसके आस पार आप देख सकते हो आर पार। ओके, तो होल यानी कि छेद, राइट। ओके, दीज आर नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होते हैं, मीन्स चलते फिरते नहीं हैं, किसी अटैच्ड रहते हैं टू सम सॉलिड सपोर्ट, किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड रहते हैं। देयर आर होल पोर्स, यहाँ पर होल्स या फिर हम पोर्स भी कह सकते हैं, इनकी ऑल ओवर बॉडीज़ पर प्रेजेंट रहते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर डायग्राम्स भी है तो मैं थोड़ा डायग्राम भी आपको दिखाना चाहती हूँ। यस, ये वाला आप देख सकते हैं। ओके, यस, हाँ, यस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं इनको जो मैं बोलती जा रही हूँ, और आप डायग्राम्स को देखकर भी समझ सकते हैं। ओके, सो these led to a canal systems that helped in circulating water throughout the body to bring in foods and oxygen। इनकी पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जो होता है फूड एंड ऑक्सीजन्स को आने और जाने के लिए सपोर्ट करता है। These animals are covered with the hard outside layer और skeleton, इनके पास हार्ड आउटसाइड लेयर रहती है, स्केलेटन बोल सकते हैं, आउटसाइड लेयर रहती है, राइट। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीज़न इनटू टिश्यूज़ से इनकी बॉडी का डिज़ाइन बना हुआ है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जीज एंड इनको स्पॉन्जी भी बोला जाता है, राइट। दे आर मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट, यहाँ मैरीन यानी कि ये वाटर एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर सोन, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाना चाहती हूँ, राइट। देयर आर एग्जाम्पल्स। सो साइकन इज एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लेटेला इज एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, राइट। सो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये बिल्कुल ईजी हैं, इनको समझ लेना है और हमें तैयार करते हुए चलना है। और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा मस्ट है, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, हर एक ग्रुप के आपको एग्जाम्पल्स को साथ साथ में तैयार करते हुए चलना है, राइट। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सीलेंट्रेटा, आवर नेक्स्ट सब ग्रुप इज सीलेंट्रेटा। ओके, सो दीज आर एनिमल्स लिव इन वाटर, ये वो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। दे शोज़ मोर बॉडी डिज़ाइंस डिफ्रेंशिएशन, इनकी बॉडी डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन और अलग अलग तरीके की होती हैं।
देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी, इनकी बॉडी में कैविटी होती है. द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 layers of cell. ओके, सो इनकी बॉडी की 2 layers of cells होती हैं. 1 मेकअप सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक सेल्स जो होती है वो एक आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड जो बनाती है, एंड द अदर मेक्स इन इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. ओके, सो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल कर बैठे, राइट, तभी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. सम ऑफ दीज स्पीशीज लाइव्स इन कॉलोनीज़ और कोरल्स भी बोल सकते हैं. यहाँ पर जो कुछ ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कॉलोनीज़ में भी रहते हैं, मीन्स बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, इनको कोरल भी बोलते हैं, राइट. वाइल अदर हैव अ सॉलिटरी लाइक स्पान, या फिर हम इसे हाइड्रा भी बोल सकते हैं, जेलीफिश, सी एनेमोन आर कॉमन एग्जाम्पल्स. ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यस, मैं लेट मी शो यू. ओके, सो सिलेंट्रिटास के कुछ एग्जांपल्स हैं. ओके, सो हाइड्रा एंड सी एनेमोन 1. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने देखे. ओके, सो थर्ड वन इज प्लेटीहेल्मिन्थीज. ओके, सो अच्छे से समझ में आया. प्लेटीहेल्मिन्थीज पर आते हैं. ओके, सो प्लेटीहेल्मिन्थीज द बॉडी ऑफ एनिमल in this group is far more complexly designed than in the 2 other groups we have considered so far. इन दोनों जो हमने अभी भी पोरीफेरा को पढ़ा एंड अभी हमने सिलेंट्रिटा को पढ़ा, इन 2 ग्रुप से प्लेटीहेल्मिन्थीज की जो बॉडी डिज़ाइंस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. आप पढ़ेंगे क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है. सो द बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्री. ओके, सो बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर बोला गया है, एंड बायलेटरल सिमेट्री का मीन आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है जब किसी भी बॉडी को हम अगर 2 सेपरेट मतलब 2 पार्ट में सेपरेट करें तो इक्वली सेपरेट हो, राइट, ये कहलाता है हमारा बायलेटरल सिमेट्री. ओके, जैसे लेफ्ट एंड राइट हाफ्स जो होते हैं बॉडी के वो इक्वली और सेम डिज़ाइन के होने चाहिए, राइट. सो इट इज़ नोन एज बायलेटरल सिमेट्री, राइट. ओके, देयर आर 3 लेयर ऑफ सेल. यहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ सेल हैं. विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज कैन बी मेड, विच इज़ वाई सच एनिमल्स इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक्स. ओके, ये यहाँ इस ग्रुप में जो एनिमल्स हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे यहाँ की इन एनिमल्स की जो बॉडी है 3 टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई हैं. सो यहाँ पर इन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक्स भी कहते हैं, राइट. ओके, सो बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स भी मेड, और यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स भी बने हुए होते हैं. एंड देयर इज दस सम डिग्रीज ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यूज फॉर्म भी होते हैं यहाँ पर. नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम, यहाँ पर कोई भी कैविटी और सिलोम नहीं होती है. इन विच वेल डेवलप्ड ओके ऑर्गेनम एक्कोमोडेटेड, यहाँ कोई जब यहाँ बॉडी कैविटी और सिलोम नहीं होती तो वेल डेवलप, ऑब्वियस ही बात है, वेल डेवलप नहीं होगी. ओके, सो यस, this allow outside and inside body lining as well as some organs to made it. Okay, there is thus some degrees of tissues formations. I think ये मैंने आपको बताया है अभी. However, true internal body ये भी मैं बता चुकी हूँ, right. Okay, so यहाँ से पढ़ते हैं. The body is flattened dorso-ventrally meaning टॉप टू बॉटम. यहाँ पर जो बॉडी कैविटी जो बॉडी होती है वो फ्लैट में होती है, राइट, जैसे फ्लैटन होती है, विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, जिसकी वजह से इन एनिमल्स को फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है, राइट. ओके, सो यहाँ पर और ये कुछ फ्री लिविंग्स पैरासाइट्स भी होते हैं, राइट. जैसे पैरासाइट्स का मीन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जो किसी और का मोड ऑफ जो किसी और को की बॉडी में जाकर, किसी और ऑर्गेनिम्स की बॉडी में जाकर उसका न्यूट्रिशंस को चुरा कर खाते हैं, राइट, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स. ओके, बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है मैंने पैरासाइट्स का मीनिंग. ओके, सम एग्जांपल्स मैं बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं. प्लानेरिया,
ये भी पैरासाइटिक एनिमल्स है। लिवर फ्लूक्स भी है, यहाँ पर डायग्राम्स भी है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये है डायग्राम। ओके, प्लेटीहेलमिन्थीज के जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टैपवॉर्म इज द पैरासाइटिक एनिमल एंड ये प्लेटीहेलमिन्थीज में आते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नीमाटोड्स। ओके, सो नीमाटोड्स पे आते हैं हम। सो नेक्स्ट वन इज nematodes. So the nematodes body is also bilaterally symmetrical and trophoblast. Okay, so इनकी बॉडी भी यानी कि नीमोटोड्स की बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पहले बायलेटरल सिमेट्री का मीनिंग बता चुकी हूँ एंड ट्रोफोब्लास्ट का भी बता चुकी हूँ, राइट। सो हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर एंड फ्लैटन। यहाँ पर सिलेंड्रिकल भी हो सकती है बॉडी एंड फ्लैटन भी हो सकती है। ओके, कोई भी रियल ऑर्गन नहीं होता है, बॉडी कैविटी सीडोसिलोम्स होते हैं, इस प्रेजेंट होते हैं। ओके, दीज आर वेरी फैमिलियर एज पैरासाइटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिसीज। ये कुछ पैरासाइटिक वॉर्म्स की तरह ही होते हैं, जैसा भी हमने ये वाले ऊपर पढ़े थे, राइट। और ये डिसीज को भी पैदा करते हैं, राइट। सम यहाँ पर जो वॉर्म्स हैं जिन्होंने कुछ डिसीज क्रिएट किए हैं, जैसे कि एलिफेंटियासिस, ये भी है जो फिलेरियल वॉर्म्स ने जनरेट किया है, राइट। फिलेरियल वॉर्म्स की वजह से एलिफेंटियासिस हो जाता है, राइट। एलिफेंटियासिस में मीन्स जैसे पैर होता है एकदम हाथी की तरह एकदम बड़ा हो जाता है। ओके, सो और द वॉर्म इन द इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म्स एंड पिन वॉर्म्स। ओके, सो इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट्स हो जाते हैं वो होते हैं राउंड वॉर्म एंड पाइन्स वॉर्म। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ पिक्स हैं, आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। यस, एस्कैरिस एंड विचेरियाज इज एग्जांपल ऑफ नेमाटोड्स। ओके, सो आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक खोलें और इन एग्जांपल्स को देखें और एनालाइज करें, राइट। ओके, सो फिफ्थ वन इज एनालिडा। सो एनालिडा में हम आते हैं। एनालिड्स एनिमल्स आर आल्सो बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है सारा कुछ। बट यहाँ ये वर्ड्स बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, राइट। सो घबराना नहीं है, ये कुछ बहुत ईजी है, बट आप अगर एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे तो आपको सारा कुछ ईजी लगने लगेगा। बट आपने अगर एग्जाम्पल्स को लर्न नहीं किया और नहीं आपने कनेक्ट किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वरना तो सारा ईजी है, राइट। ओके, सो ट्रू बॉडी कैविटी होती है। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना वो अलग अलग डिफरेंट किए जाते हैं, राइट। मतलब सब कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पर, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, दिस इज ओके। यहाँ पर आपने एक डायग्राम देखा, अभी थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स को शो कराऊंगी। यस, ओके। सो यहाँ पर बॉडी जो होती है ना हेड एंड टेल में डिवाइड रहती है। ओके, दीज आर फाउंड वेराइटी हैबिटेट, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी एंड लैंड एज वेल। ओके, लैंड पे पर पाए जाते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल आर अर्थवॉर्म एंड लीच इज अ familiar examples. Okay, so earthworm and leech and Nereis is the example of annelidas. Okay, annelidas की ये examples हैं. Okay, मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत अच्छे से. Yes, this is earthworm, right? Yes, ये है earthworm and leech and Nereis. Okay, okay. So फिर next one is arthropodas. Okay, arthropodas में अब हम आते हैं. So arthropoda, दिस इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, राइट. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में प्लांटी में भी ब्रायोफाइटास को आर्थ्रोपोडास बोला गया, राइट. तो प्लांटी ग्रुप्स में ब्रायोफाइट्स को प्लांटी किंगडम का आर्थ्रोपोडा बोला गया है. इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ प्लांटी में ब्रायोफाइटा एक ऐसा सब ग्रुप है जिसमें प्लांट्स बॉडी सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, राइट. एंड अब हम पढ़ रहे हैं एनीमिलिया, एंड एनीमिलिया में आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, राइट. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. दीज एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल,
यहाँ इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बायलेटरल सिमेट्री की होती है। मीन्स आप अगर इनको बीच में से कट करेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट साइड जो होता है वो इक्वली आपको मिलेगा। ओके, और इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। मीन्स हेड और आपका टेल और जो एब्डोमेन बीच में, राइट, सब आपको सेगमेंट में मिलेगा, राइट। ओके, सो देयर इज़ अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, एंड सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स किसी भी वेन्स में नहीं रहता है, राइट, ओपनली रहता है। ओके, अच्छे से समझ में आया। सो द सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड, they have jointed legs. Arthropoda means, okay, so arthropods means ही होता है jointed legs. Okay, so जिन animals के joints legs आपको देखेंगे आपको समझ जाना है ये आर्थ्रोपोडाज में शामिल है, राइट। एग्जाम्पल्स हम कुछ देखते हैं तो फ्रॉन इज एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडास, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स इज एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडास। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, यस, here it is the example of arthropodas. Okay, so ये देखिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मोलस्का। मोलस्कास पे आते हैं तो मोलस्कस इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप्स इज बायलेटरल सिमेट्री। ओके, सो आप देख भी पा रहे होंगे, राइट, यस। यहाँ पर अगर आप कट करेंगे बीच से तो आपको दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल मिलेगा, राइट। सो इनकी बॉडी सिमेट्री बायलेटरल होती है, एंड द सीलोमिक कैविटी इज रिड्यूस, देयर इज अ लिटिल सेगमेंटेड, यहाँ भी सेगमेंट पाए जाते हैं थोड़े थोड़े, एंड दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। मीन्स कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, राइट। ओके, एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशंस के लिए किडनी रहती है, राइट। देयर इज़ अ फूट दैट यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, यहाँ पर मूव करने के लिए फूट प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि पैर। ओके, सो एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ स्नेल एंड मुसल्स इज एग्जाम्पल ऑफ मोलस्कास। ओके, ये देख लीजिए आप। ओके, सो हियर इट इज एग्जाम्पल ऑफ मोलस्कास। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे एकाइनोडर्मेटा के बारे में। सो एकाइनोडर्मेटा का बारे में पढ़ने से पहले पहली लाइन में दिया हुआ है एकाइनोडर्मेटा का मीन्स। ओके, सो ये ग्रीक वर्ड है। एकाइनो मीन्स हेजेस, स्पाइनी मैमल्स, एंड डर्मा मीन्स स्किन्स। ओके, सो दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ जो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गन्स होते हैं, और दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, मीन्स पानी में पाए जाते हैं, राइट। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। ओके, दे आर ट्रिब्लोब्लास्टिक एंड हैविंग सीलोमिक कैविटी। ओके, इनके पास सीलोमिक कैविटी होती है। दे ऑल्सो हैव पेक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम। ओके, और दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। ओके, इनके पास वाटर ड्राइविंग ट्यूब्स होते हैं जिनकी वजह से ये मूव कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, राइट। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज स्केलेटन। स्केलेटन की तरह इन मतलब स्केलेटन जो उनका बना होता है एक तरीके से कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सी स्टार एंड सी अर्चिन्स इज एग्जाम्पल ऑफ एकाइनोडर्मेटा, राइट। So here it is the example of एकाइनोडर्मेटास, right? Okay, so next one is प्रोटोकॉर्डेटास। अगर हम प्रोटोकॉर्डेटास की बात करें so these animals are bilateral symmetry, ये भी bilateral symmetry के होते हैं, right? Triploblastic and having coeloms. Okay, in addition they show a new features of body design namely notochords. Okay, एक न्यू फीचर है इनके पास नोटोकॉर्ड्स। ओके, जिनकी वजह से ये जी पाते हैं कुछ स्टेजेस पर अपनी ज़िंदगी की। ओके, नोटोकॉर्ड इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बॉडी में। और कॉर्ड्स का मीन्स अगर बोला जाए तो स्ट्रिंग्स, मतलब तार जैसे। ओके, जिनकी वजह से ये जो होता है बैक में प्रेजेंट रहता है एनिमल्स के, और जो
सेपरेट करता है द नर्वस टिश्यूज़ को फ्रॉम द गट्स. ओके, इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच्ड फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, और जो कि मूवमेंट्स मसल्स से अटैच रहता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट. प्रोटोकॉर्डेट्स मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड. प्रॉपर नोटोकॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, बट किसी हद तक मौजूद रहती है, बट बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, राइट. एंड ऑल लाइफ और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल्स. प्रोटोकॉर्डेटास आर मरीन एनिमल्स. ओके, सो ये मरीन्स एनिमल होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं. एंड एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम, तो बेलेनगोलोसस एंड हर्डमैनिया एम्फेसियस इज एग्जाम्पल ऑफ. यहाँ पे आपको फोटो दिखा देती हूँ, राइट. यहाँ आप देख पाएंगे, यस, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेटास, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटोकॉर्ड्स भी देख सकते हैं जो बीच में है, जो इसी की बात मैं अभी आपको बता रही थी, राइट. सो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट. ओके, सो अब आया है वर्टिब्रेट्स. ओके, सो वर्टिब्रेट्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. एंड ये भी वर्टिब्रेट्स इस तरीके से यहाँ पर जो आया है. ओके, तो मैं बता देती हूँ इसके बारे में. जो हमारा एनिमीलिया है, यानी कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपने आप में कितना बड़ा बिग टॉपिक है, जिसको पढ़ने और समझने के लिए 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. सो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि हमें दोनों ही चीज़ें समझनी है, बट आपके इस चैप्टर में सिर्फ वर्टिब्रेट्स यहाँ पर एक सेपरेट हेडिंग में दिया हुआ है, राइट. सो वर्टिब्रेट्स को इस वीडियो में कवर अप करना, मुझे लगता है मैं आपको अगले वीडियो वर्टिब्रेट्स के बारे में ईजिली और अच्छे इफेक्टिव तरीके से बताऊंगी. सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.